और चैप्टर है आपके सामने वेशभूषाएं। देखिए, वेशभूषा से संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनर किस प्रकार से पूछता है, और कोशिश यही करता है कि वेशभूषा से जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो वो शब्दावली से पूछता है। आइए चर्चा करते हैं वेशभूषा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है चीर पटोरी क्या है? साड़ियों के विभिन्न नाम है, पगड़ी के नाम है, जूते के नाम है, या फिर घर के नाम है। देखिए, चीर, पटोरी, पट, चोल या निचोल। आप कहेंगे सर ये सारे जो नाम हैं, चाहे वो चीर पटोरी पूछे, चाहे वो पट या चोल पूछे, या चोल या निचोल नाम दे दे, तो याद रखिएगा ये सब के सब साड़ियों के विभिन्न नाम हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, राजस्थान में जिसे राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है वो कौन सी है? याद रखिएगा, राजस्थान की बनारसी साड़ी जिसे कहते हैं वो है आपके मसूरिया साड़ी, और मसूरिया साड़ी जिसे आप कहते हैं कोटा डोरिया, क्योंकि ये जहां की प्रसिद्ध है वो स्थान है कैथून कोटा, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? कोटा डोरिया, कैथून कोटा। लीजिए, तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कसुमल रंग का अर्थ है। कसुमल जो है वो किस प्रकार का रंग है? लाल है, काला है, नीला है या पीला है? आपने एक कहावत सुनी होगी, एक ढोलो या एक ढोला दूजी मरवण, एक ढोला दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग, तीजो कसुमल रंग। यहां पर यही पूछा जा रहा है कि ये जो कसुमल है ये किस प्रकार का रंग है? एक ढोला, दूजी मरवण और तीजो कसुमल रंग, ये कसुमल किस प्रकार का रंग है, यही पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर कसुमल जो है वो होता है आपके लाल रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, लाल रंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी, कटकी परिधान कौन पहनता है? आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके अंदर एक परिधान है जिसका नाम यहां दे रखा है, आप देखेंगे कटकी, और यह पूछा जा रहा है कि कौन पहनती। देखिए, कटकी जो है ये एक प्रकार की ओढ़नी है। कटकी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है, और ये जो ओढ़नी है कटकी, ये आपके अविवाहित जो महिलाएं हैं ना उनके द्वारा, याद रखिएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कटकी निम्न में से क्या है? आदिवासियों में अविवाहित महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला परिधान क्या कहलाता है? कटकी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, राजस्थान तारा भांत की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? देखिए, तारा भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, जवार भांत की ओढ़नी, जवार भांत की ओढ़नी, केसर भांत की ओढ़नी, ये सारी जो ओढ़नी है, चाहे तारा भांत की हो, चाहे जवार भांत की हो, चाहे केसर भांत की, ये सब की सब जो है वो आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयुक्त में ली जाने वाला पहनावा है। तारा भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी और चाहे केसर भात की ओढ़नी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, अगला है आपके सामने अटपटी, अंबरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? पगड़ियों के प्रकार है, आभूषणों के प्रकार हैं, भेड़ों की प्रजातियां है या खाद्य पदार्थ है? मेरे हिसाब से यहां पर प्रश्न तो दिया लेकिन ऑप्शन उस हिसाब से है नहीं, आराम से कर पाएंगे आप।
क्योंकि अटपटी, अमरशाही और उदयशाही सिंपल सी बात है, आभूषण है नहीं है। भेड़ों की प्रजाति आपने हल्की हल्की पड़ी रखी है, ऐसे कोई नाम सुनते नहीं है, और खाद्य पदार्थ है नहीं, तो फिर बचा ऑप्शन कौन सा? ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, पगड़ियों के प्रकार से, कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो ये ऑप्शन से इजी ढंग से सोल्व हो जाता है। पगड़ियों के प्रकार। एक बार क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया कि निम्न में से पगड़ी है, याद रखिएगा, प्रतिष्ठा का सूचक, मान सम्मान वे प्रतिष्ठा का क्या है? सूचक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। पगड़ी जिसे आप कहते हैं साफा, जिसे आप कहते हैं पोतिया, याद रखिएगा, ठीक है। अदरीन नाम से भी आप जानते हैं। चलिए, लीजिए अगला। अगला है अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? वैसे देखिए, क्वेश्चन एक बार ये आया था कि अटपटी पगड़ी है, ये ईरानी पद्धति की पगड़ी है, ईरानी पद्धति की पगड़ी है ये। कौन सी? अटपटी पगड़ी। और हमारे राजस्थान में यदि अटपटी पगड़ी का संबंध किसी चित्र शैली से है तो वो है आपके सामने कोटा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, सॉरी, मेवाड़, बी क्या, मेवाड़, मेवाड़, ठीक है। अटपटी जो पगड़ी है वो मेवाड़ से हो जाएगा, ये ईरानी पद्धति से बनने वाली पगड़ी है, ठीक है, मेवाड़। चलिए अगला देखिए। अगला है आपके विजयशाही एक प्रकार की है, जुत्ती, आभूषण, पगड़ी या मिट्टी का बर्तन। वैसे देखा जाए तो याद रखिएगा, विजयशाही जो है वो एक आप सिक्का भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां ऑप्शन देखेंगे आप, जुत्ती, आभूषण, पगड़ी या मिट्टी का बर्तन, तो याद रखिएगा विजयशाही जो है वो एक पगड़ी का प्रकार भी है। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, पगड़ी, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है उदयशाही, अमरशाही और खंजरशाही क्या है? उदयशाही, अमरशाही और खंजरशाही क्या है? राजस्थान के आभूषण हैं, राजस्थान की बोलियां हैं, राजस्थान की पगड़ियां हैं, या सिक्कों के प्रकार हैं? तो आप कहेंगे सर राजस्थान की पगड़ियों की शैली है ये। ऑप्शन नंबर क्या है यहां? सी। अगला देखिए। अगला है आपके सामने अमरशाही किसका नाम है? अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन। अटपटी, यहां पर नाम है अमरशाही, अभी सिंगल नाम और पूछा था विजयशाही, ये सब की सब क्या है? याद रखिएगा पगड़ियों के प्रकार है। ऑप्शन नंबर है यहां डी इज करेक्ट आंसर, पगड़ी है सब। चलिए अगला देखिए। अगला है भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटे रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? देखिए, भील जनजातियों द्वारा पुरुष जो कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं ना उसे क्या कहते हैं? खोइतू, जामा, पोलिया या कछाबू। तो आप कहेंगे सर भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कमर पर जो वस्त्र लपेटा जाता है उसे कहा जाता है आपके, याद रखिएगा, खोइतू। उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा खोइतू। ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज करेक्ट आंसर, खोइतू कहा जाता है। चलिए अगला देखिए। अगला है जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। देखिए, एक तो जोधपुरी कोट, याद रखिएगा जोधपुरी जो कोट है उससे तो राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है, यह भी कई बार अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है जोधपुरी कोट। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य है वो किस राजा द्वारा किया गया? एक तो ये क्वेश्चन बताइए आप। यहां पर है जोधपुरी साफा
और आपको पता हो तो अभी हाल ही के अंदर जोधपुर की एक ऐसी हस्तकला है जिस पर जीआई टैग लगा है, वो है जोधपुरी बंदेज। याद रखिएगा, जोधपुरी बंदेज जिस पर अभी हाल में क्या लगा है, जीआई टैग, याद रखिएगा। यहां पर है जोधपुरी साफा, और जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है जसवंत सिंह को। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा यहां बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हाँ, एक वो भी बताइए आप। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है आपके सामने, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार है। मध्यकाल में, मध्यकाल के अंदर पूछा जा रहा है, खंगा एक प्रकार है, जूता, आभूषण, वस्त्र या पगड़ी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पगड़ी। ठीक है, पगड़ी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी इस प्रश्न पे। अगला देखिए, अगला है, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। मोठड़े की जो पगड़ी है वो किस अवसर पर पहनी जाती है? होली पर, श्रावण में, संक्रांति पर या विवाह उत्सव पर? बताइए। देखिए, मोठड़े की पगड़ी कौन सी है? मोठड़ा पगड़ी है, एक मदिल पगड़ी याद रखिएगा, एक केसरिया पगड़ी याद रखिएगा। ज्यादा नहीं तो ये दो तीन तो बड़ी खास हो जाती है। और मोठड़ा की जो पगड़ी है याद रखिएगा ये तो विवाह के अवसर पर है। मदिल जो पगड़ी है याद रखिएगा ये दशहरे के अवसर पर है। और केसरिया जो है ये युद्ध भूमि में जाते समय केसरिया पगड़ी धारण करते थे और दो उद्देश्य लेकर युद्ध भूमि में उतरते थे, या तो युद्ध में काम आएंगे या फिर जीत के आएंगे। युद्ध में काम आने का तात्पर्य है वीर गति को प्राप्त हो जाना। ठीक है, चलिए अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भीलों के वस्त्र के संदर्भ में फेंटा क्या है? यानी कि भील जनजातियों के अंदर जो वस्त्र है उसमें फेंटा क्या है? पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण है, एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, एक प्रकार का बालकों का वस्त्र है, या ओढ़ने वाला मोटा लबादा है? देखिए, भील पुरुषों द्वारा सिर ढकने का जो वस्त्र होता है उसे कहा जाता है पोत्या, साफा, और खासकर भील जनजाति में उसे बोलते हैं फेटा। तो यहां पर याद रखिएगा एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, और सिर का वस्त्र जो है वो अक्सर साफा, पोतिया, पगड़ी यही होते हैं, नाम अलग अलग है। ठीक है, हाँ, चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, दूतई, गदर, कानो और मिर्जाई किससे संबंधित है? तलवार से, पगड़ी से, अंगरखी से या फिर ओढ़नी से? दूतई, गदर, कानो और मिर्जाई। जैसे क्वेश्चन पढ़ा था, चीर, पटोरी, चोल, निचोल और पट किससे संबंधित? साड़ी के विभिन्न नाम। यहां पर दूतई, गदर, कानो और मिर्जाई याद रखिएगा ये है आपके अंगरखी से संबंधित। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, अंगरखी, याद रखिएगा। ठीक है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, दो शब्द हैं, एक तो है खोइतू और एक है आपके कछाबू। याद रखिएगा, खोइतू जो है ये तो पुरुषों द्वारा कमर में बांधा जाने वाला वस्त्र है। कछाबू याद रखिएगा
भील जनजाति की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं द्वारा कमर में बांधा जाने वाला लंबा घाघरा है जिसे कच्छाबू बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कच्छाबू और खोइतू दोनों ही भील जनजाति से संबंधित है, लेकिन खोइतू जो है वो भील पुरुषों से है और कच्छाबू जो है वो भील महिलाओं से है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज ए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला, अगला है महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? लाल, पीला, हरा या नीला? देखिए, प्रमुख रूप से जब पोमचे की बात आती है ना, तो आप सब जानते ही हैं कि प्रमुख रूप से जिस पोमचे का प्रयोग होता है वो होता है आपके पीला पोमचा। देखिए, प्रमुख रूप से दो कलर, एक तो है पीला पोमचा, और महिलाओं द्वारा पीला पोमचा तब ओढ़ा जाता है जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति है। पुत्री प्राप्ति के अवसर पर जो पोमचा ओढ़ा जाता है वो गुलाबी पोमचा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, अगला है राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है लोकगीत, लोक नृत्य, कपड़ा या फिर पेंटिंग? आप कहेंगे सर पीला पोमचा जो है, याद रखिएगा, ये एक प्रकार की ओढ़नी है। एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी है। पीला पोमचा कब ओढ़ा जाता है? याद रखिएगा, पुत्र प्राप्ति के अवसर पर। पुत्र प्राप्ति के अवसर पर। आप कहेंगे सर पुत्र प्राप्ति के अवसर पर ही क्यों? क्योंकि ये जो पीला पोमचा है ना, ये पीला जो कलर है ये वंशवृद्धि का प्रतीक होता है। वंशवृद्धि का प्रतीक। और एक बार तो ये भी पूछा गया है कि निम्न में से किस समाज की महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पीला पोमचा प्रयुक्त होता है? याद रखिएगा, जाट जाति की महिलाओं द्वारा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां क्लियर हो गया आपके कि पीला पोमचा क्या है। लोकगीत है? आप कहेंगे नहीं सर। लोक नृत्य है? आप कहेंगे नहीं। पेंटिंग है? नहीं। ये एक क्या है? कपड़ा। और यदि ये ऑप्शन में नहीं आए तो एक प्रकार की ओढ़नी, ये ऑप्शन में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। संदर्भित है। पछेवड़ा क्या है? परिधान है, पगड़ी है, आभूषण है या बर्तन? आप कहेंगे सर बर्तन नहीं है। पछेवड़ा, हाँ बलेवड़ा जरूर है एक प्रकार का, लेकिन यहां पछेवड़ा है तो यह आभूषण नहीं है, ना पगड़ी। ये एक प्रकार का परिधान है। आप ये समझ लीजिए कि ये आपके मोटे सूती शोल है। कौन सा? पछेवड़ा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में या राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा, वैसे ये पंचेवड़ा ही नाम है, पछेवड़ा, ये क्या है? तो याद रखिएगा, मोटी सूती सोल है ये। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज ए करेक्ट आंसर। मोटी सूती शोल क्या है? पछेवड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक है? साड़ी, अचकन, पगड़ी या फिर अंगोछा? तो आप कहेंगे सब प्रतिष्ठा का सूचक है तो वो फिर वो पगड़ी है। ऑप्शन नंबर क्या है यहां? सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। ठीक है, पगड़ी जिसे आप अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नाम से जान लेते हैं, जैसे पगड़ी को पोत्या भी बोलते हैं, साफा भी बोलते हैं, अब भील जनजाति के अंदर फेंटा भी बोलते हैं।
ठीक है, तो पगड़ी, पोत्या, साफा या फेंटा, जो भी आप बोले, ये प्रतिष्ठा का क्या है, सूचक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने, बख्तरी वस्त्र क्या है। बख्तरी वस्त्र क्या है, बख्तरी जो है वो क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र है या ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र है। आप कहेंगे सर बख्तरी जो है वो ग्रामीण स्त्री में, सॉरी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला जो वस्त्र है उसे आप क्या कहते हैं, बख्तरी। ग्रामीण क्षेत्र पुरुष और शरीर के कौन से भाग में, ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। अगला देखिए, मारवाड़ में दामनी क्या है। मारवाड़ में दामनी क्या है, यहां पर स्पेशल पूछा है मारवाड़ में दामनी क्या है। बाकी आप सब जानते हैं कि दामनी या दामना एक आभूषण भी है, लेकिन यहां मारवाड़ में दामनी है एक प्रकार का नृत्य, इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार का लोकगीत या एक प्रकार की ओढ़नी। तो याद रखिएगा, मारवाड़ में जब दामनी पूछा जाए तो वो है आपके एक प्रकार की क्या है, ओढ़नी। वो सॉन्ग है ना, हाँ, दामन नीचे पेरी जूती, तो ये दामनी क्या है, एक प्रकार की ओढ़नी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है आपके सामने कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। राजस्थान में जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो लहरिया है वो किस अवसर पर पहना जाता है। सावनी तीज पर, कजली तीज पर, आखा तीज पर या रामनवमी पर। देखिए यहां पर है लहरिया किस अवसर पर, तो याद रखिएगा वो है सावनी तीज। सावनी तीज का मतलब आप समझ गए होंगे, ये छोटी तीज है। कौन सी तीज है ये, छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है, तो आप कहेंगे श्रावण शुक्ल तृतीया। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या है, ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला लीजिए, अगला है आपके सामने, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहां रंगा जाता है। अब लहरिया है, लहरिया कहां का प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर जयपुर। अब यहां नाम दे दिया थोड़ा समुद्र लहर का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रखने वाला वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक है जिसके माध्यम से लंबे समय तक सुगंध रहने वाले वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अमोवा, मलागिरी, पोमचा या सांगानेरी। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है यहां पर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा मलेगिरी या मलागिरी बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है। पहले पूछा है, अब पूछ रहा है नहीं है। लप्पा, जामा, चुग्गा या फिर अंगरखी, कौन सा ऐसा वस्त्र है जो कि पुरुषों का नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहां पर एक नाम लिख रखा है लप्पा, लप्पा, लप्पी, किरण, ये सब के सब क्या है। तो आप कहेंगे सर लप्पा, लप्पी, किरण ये सब गोटे के प्रकार हैं, गोटे की किस्में हैं। गोटे की किस्में या गोटे के प्रकार हैं, याद रखिएगा। गोटा जानते हैं ना, महिलाओं द्वारा ओढ़नी या चूंदड़ी के चारों ओर लगाया जाता है, वही है ये गोटा। तो गोटे की किस्में या गोटे के प्रकार हैं, और गोटे की ये जो किस्में हैं या प्रकार ये कौन से स्थान की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा खंडेला। खंडेला, याद रखिएगा शिकर। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया पुरुषों का वस्त्र नहीं है, तो लप्पा है वो पुरुषों का वस्त्र नहीं है। ठीक है, हाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जान लेते हैं आप उसे। ठीक है, हाँ लप्पा, लप्पी, किरण, जैसे अब बांकली भी कहते हैं इसे। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये गोटे की किस्में हैं और कहां की प्रसिद्ध है, खंडेला शिकर। ठीक है, खंडेला शिकर
याद रखिएगा, दो और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो करंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो तो हमारे राजस्थान का प्रथम यूरेनियम प्रोजेक्ट जहां स्थापित किया जा रहा है वो भी खंडेला शिकरी है, याद रखिएगा। ठीक है।